Hello everyone. So we are discussing the chapter mechanical properties of fluids. So in that chapter today we are going to discuss about excess pressure on the surface of the liquid. Okay. So today's topic excess pressure on the surface of the liquid. So we should understand हमें ये एक्सेस मतलब क्या, जो ज्यादा का प्रेशर बन रहा है सरफेस पर उसके बारे में डिस्कस करना है. ओके, सो वी हैव टू डिस्कस द प्रेशर विच इज एक्सेस, मतलब जो ज्यादा प्रेशर है उसके बारे में डिस्कस करना है. तो इसके पहले के वीडियो में हमने सरफेस टेंशन के बारे में डिस्कस किया था. अगर वो समझ में आया तो थोड़ा बहुत, तो ये जो टॉपिक है आज का वो भी समझ में आ जाएगा. ओके, सो इन द सरफेस टेंशन, सरफेस के ऊपर टेंशन क्यों हो रहा है? क्योंकि एक रिजल्टेंट जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं. ओके, सो सरफेस के ऊपर कुछ फोर्सेस जो अप्लाई हो रहे हैं उसके बारे में हमने बोला था उस टॉपिक में. आप वो वीडियो देख सकते हैं सरफेस टेंशन का. ओके, सो इसमें हम 3 केसेस हम देखने वाले हैं. जब सरफेस लिक्विड का जो सरफेस सीधा है तो कैसे प्रेशर अप्लाई हो रहा है सरफेस के ऊपर और सरफेस के नीचे. ओके, अगर लिक्विड का जो सरफेस है वो कॉनकेव है, ओके, तो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, तो कैसे लिक्विड जो है प्रेशर जो है वो अप्लाई हो रहा है उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. ओके, सो विल स्टार्ट नाउ. सो फर्स्ट केस, सो व्हाट इज द फर्स्ट केस? व्हेन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज स्ट्रेट. जब हम कह रहे हैं कि सरफेस जो है लिक्विड का जो सरफेस है वो सीधा है. यहाँ पे हम डायग्राम पे देख सकते हैं कि एक कंटेनर लिया है, उसमें एक लिक्विड लिया है. जो सरफेस हम अगर ऊपर से देख रहे हैं, इफ यू आर लुकिंग इट फ्रॉम एनी साइड, ओके, सो फ्रॉम अपसाइड यू आर लुकिंग इट स्ट्रेट, और फ्रॉम दिस साइड इफ यू आर लुकिंग, देन आल्सो दिस सरफेस इज व्हाट? स्ट्रेट. ओके, so this is the condition, first condition that we are discussing. Okay, so here we are taking 2 points, that is point A which is just above the surface, okay, and point B which is just below the surface. यहाँ पे हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं, एक पॉइंट जिसको हमने नाम दिया A एंड एक पॉइंट है B. ओके, सो 2 पॉइंट्स हमने लिए हैं जो जस्ट अबव एंड बिलो द सरफेस है. ओके, तो हमें अब क्या करना है? सो बिफोर गोइंग टू दैट वी शुड नो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स बाय एरिया, है ना. प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली फोर्स पर. ओके, फोर्स के ऊपर क्या हो रहा है? प्रेशर जो है वो डिपेंड है. तो हम कह सकते हैं कि फोर्स अप्लाई हो रहा है. अगर किसी चीज पे फोर्स अप्लाई हो रहा है तो हम कहेंगे कि वहां पे प्रेशर है. ओके, सो वी शुड नो दिस. ओके, सरफेस टेंशन का भी फॉर्मूला हमने देखा है, F by L. Okay, so force, tangential force which is getting applied on length. Okay, इसे ही हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन. तो सरफेस टेंशन मतलब क्या? फोर्स, एक टाइप का फोर्स ही है. ओके, सो अगर देखो, अब हमने सरफेस टेंशन में देखा था, अभी हम ये जो पॉइंट है रिपीट कर रहे हैं. ओके, सो मैंने 2 पॉइंट्स कंसीडर किए. ओके, ये एक लेवल कंसीडर किया, ओके, और ये एक लेवल कंसीडर किया. Yes, so we are considering 2 levels. This is the one level and this is the other level, which are very close to surface. हमें ये चीज ध्यान में रखना है कि ये जो हम पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं और उस पॉइंट्स के हिसाब से जो लेवल हम कंसीडर कर रहे हैं वो जो है सरफेस के, लिक्विड सरफेस के बहुत ही क्लोज. ओके, सो तो जो प्रेशर ए पे अप्लाई हो रहा है वही प्रेशर बी पे भी अप्लाई हो रहा है. ओके, क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि ये जो पॉइंट्स हम कंसीडर कर रहे हैं वो लिक्विड सरफेस के वेरी नियर, दे आर वेरी नियर टू दैट लिक्विड फ्री सरफेस. ये जो फ्री सरफेस है यहाँ पे नजदीक. हम ये नहीं कर रहे कि यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वही प्रेशर यहाँ पे, उतना ही प्रेशर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं कि नहीं. जो सरफेस के नजदीक है ना, सरफेस फिल्म हमने कहा था. सरफेस टेंशन में हमने क्या कहा था? सरफेस फिल्म के बारे में डिस्कस किया. क्योंकि एक रेंज रहता है, मॉलिक्यूलर रेंज, यहां से यहां तक जो मॉलिक्यूलर रेंज है ना, तो वहां पे हमने कहा था. ओके, तो सरफेस फिल्म के अंदर ही हमने एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया और जस्ट अबव द सरफेस वी आर कंसीडरिंग वन एयर पार्टिकल. ओके, सो दिस इज द लिक्विड मॉलिक्यूल एंड दिस इज द एयर पार्टिकल. ओके, सो एयर पार्टिकल वी आर कंसीडरिंग. तो हमें अब इस दोनों पॉइंट्स पे कौन से प्रेशर्स अप्लाई हो रहे हैं वो देखना है. ओके, किस फोर्स की वजह से अप्लाई हो रहा है, किसके वजह से. तो इसके पहले भी एक कंडीशन है
तीनों भी केसेस में हमें ये कंडीशन रहेगा Pa माइनस Pb इज इक्वल टू 0। प्रेशर एट ए और प्रेशर एट बी जो है इनका जो डिफरेंस आएगा वो 0 है। क्यों आएगा? स्टार्टिंग के कंडीशन हम ले रहे हैं, दिस इज द कंडीशन एट स्टार्टिंग, है ना, बाद में चेंज होगा। अगर लिक्विड का सरफेस सीधा है तो, और कॉनकेव रहने दो या कॉन्वेक्स रहने दो, ओके, सो द कंडीशन इज व्हाट, Pa माइनस Pb 0। क्यों रहेगा? हमें पता है ये जो पॉइंट्स हम ले रहे हैं वो बहुत नजदीक ले रहे हैं, ये सरफेस जो है फ्री सरफेस लिक्विड का उसके बहुत नजदीक, जो A का प्रेशर रहेगा वही क्या रहेगा, B का प्रेशर, ओके, सो द डिफरेंस विल बी 0, तो दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो क्या रहेगा, 0 आएगा, ओके। सो दिस इज the things we have to understood before going to this topic, okay, so these are the things। now see हमें क्या करना है, इस यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करना है और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, लिक्विड का मॉलिक्यूल कंसीडर करना है, ओके। तो जब मैं सरफेस पे, हम क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली सरफेस पे एक मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे हैं, तो इस पे कौन से फोर्स लग रहा है, इधर एक फोर्स लग रहा है ना, द फोर्स इज गेटिंग अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन, इस मॉलिक्यूल पे, और इधर एक फोर्स लगा है, उसे हम नाम दे रहे हैं Ft। सो वी आर गिविंग इट एज एन F। इस पॉइंट में ये मॉलिक्यूल का, है ना, रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा फिर, 0। रिजल्टेंट फोर्स विल बी व्हाट, is equal to 0। why it is 0? because same force, equal force is getting applied in this direction, and the same that force which is getting applied in this direction, that force is also getting applied in this direction। दोनों ही साइड से सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या मिलेगा, 0, ओके। तो ये फोर्स क्यों अप्लाई है, किस वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से, है ना, कोहेसिव फोर्स जो हम कह रहे थे, तो उसके वजह से ये फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं सरफेस टेंशन की वजह से। दैट्स व्हाई वी आर नेमिंग इट एज Ft, द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ओके। सो बोथ फ्रॉम बोथ द साइड्स द फोर्स इज गेटिंग अप्लाइड ऑन दिस पॉइंट। तो ये इस पॉइंट पे जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं वही फोर्सेस इस पॉइंट पे भी अप्लाई होंगे। इस पास इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा, ओके। सो जो हमने सरफेस पर जो एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया है, उस पे जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं सेम वैसे ही फोर्सेस यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा और इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई, ओके। सो Ft is getting applied on B also in the same way the forces is getting applied on मॉलिक्यूल ऑन सरफेस। जो सरफेस पे एक मॉलिक्यूल है उस पे जैसे फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं वैसे ही फोर्सेस बी पे अप्लाई हो रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स जो हमें मिल रहा है उस बी पार्टिकल की, उस बी मॉलिक्यूल पे और बी पॉइंट पे, वो क्या है, 0 है, ओके। तो प्रेशर कोई अप्लाई हो रहा है क्या, या एक्सेस प्रेशर हम कहते हैं ना, प्रेशर तो है वहां, देयर इज सम प्रेशर, ओके, बट एक्सेस प्रेशर फोर्स की वजह से जो सरफेस स्टेशन का जो ये है वो मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल की वजह से प्रेशर अप्लाई हो रहा है, समझ आ रहा है ना। मॉलिक्यूल अगर थोड़ा बहुत तो प्रेशर अप्लाई होगा नेचुरल, मगर फोर्स की वजह से, सरफेस टेंशन के फोर्स की वजह से प्रेशर अप्लाई हो रहा है क्या, नहीं। जो एक्सेस प्रेशर है वो बी पार्टिकल पे अप्लाई हो रहा है क्या, नहीं अप्लाई हो, ओके। तो बी पार्टिकल पे कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, फिर देखो ये जो ये पॉइंट हमने कंसीडर किया है वो कहाँ पे कंसीडर किया है, एटमॉस्फेयर में, ओके, एयर में, है ना, यहाँ पे है ना, वो यहाँ पे एयर पार्टिकल से, तो एयर जो है तो अपना फोर्स लगा रहा है ना, फोर्स है, so this is Fa, and force on a particle, वो तो लगा रही है ना, हवा का जो फोर्स है वो तो आ रहा है, ओके। सो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे इसे, हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वी कॉल इट एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो पॉइंट ए पे जो फोर्स है उसे हम कह रहे हैं वेक्टर Fa, ओके। सो वी कॉल फोर्स इन अ वेक्टर बिकॉज इट हैज अ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आल्सो। सो वी आर सेइंग दैट फोर्स इज गेटिंग अप्लाइड एट पॉइंट ए, दैट इज एटमॉस्फेरिक फोर्स है, मतलब क्या है, प्रेशर है। तो किस वजह से प्रेशर है, बिकॉज ऑफ एयर, ओके, एटमॉस्फेयर, उसे हम क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो जो प्रेशर यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, ओके, वही प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे भी अप्लाई होगा, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, मतलब ये जो पॉइंट हमने बी कंसीडर किया है वो एग्जैक्टली नियर टू द सरफेस है ना, बहुत ही नजदीक है। हमें यहाँ पे समझना चाहिए, इसलिए हम थोड़ा सा दूर निकाल रहे हैं, मगर वो बहुत ही नजदीक रहता है पॉइंट बी। तो यहाँ पे ए पे जो प्रेशर है, तो इससे हम ये क्या कह सकते हैं, जो प्रेशर एट बी, सॉरी प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। समझ में आ रहा है ना, कि यहाँ पे तो प्रेशर अप्लाई हो रहा है पीए, ओके, वही प्रेशर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, उसके नीचे जो मॉलिक्यूल एग्जैक्टली उस पे भी वही प्रेशर अप्लाई हो रहा है,
जो एटमॉस्फेयर में है, ओके, जो ए के वजह से अप्लाई हो रहा है, तो हम कह सकते हैं बी पे कोई खुद का प्रेशर अप्लाई हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि रिजल्टेंट जो फोर्सेस वो जीरो हो रहे हैं ना, जो फोर्स ही नहीं अप्लाई हो रहा है, तो प्रेशर अप्लाई होगा क्या? बी पे नहीं। सो इस केस में जब हम देखेंगे कि लिक्विड का जो सरफेस है, फ्री सरफेस है, वो स्ट्रेट है, तो उस केस में क्या होता है? प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट केस। समझ में आ रहा है? ये फर्स्ट केस है। ओके, सो जब लिक्विड का जो सरफेस, फ्री सरफेस सीधा होता है, तो अगर हम उसके जस्ट अबोव द सरफेस और बिलो द सरफेस 2 पॉइंट्स कंसीडर करते हैं, तो जो अबोव द सरफेस है पॉइंट, उसका जो प्रेशर है वही प्रेशर कहाँ पे अप्लाई हो रहा है? एट बी। जो बिलो द सरफेस हमने पॉइंट कंसीडर किया है वहां पे भी अप्लाई हो रहा है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट केस। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। ओके, सो नाउ we'll consider the second case. Okay, जब लिक्विड जो है कॉन्वेक्स शेप का होगा, है ना, ऐसा होगा। यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया, उसको हम नाम दे रहे ए। यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया, उसको, है ना। देखो यहाँ पे अब क्या है, जब हम ऊपर से देख रहे हैं, when we are looking it from upside, then the shape is like what? Convex. इसको हम क्या बोलेंगे? ऊपर से अगर मैं देख रहा हूँ तो ये क्या बनेगा? कॉन्वेक्स। अगर, है ना, ऐसा है ना, शेप कैसा है? ऐसा है। अगर ऊपर से देख रहा हो तो कॉन्वेक्स बनेगा, और नीचे से देख रहा हो तो क्या शेप बनेगा? कॉन्केव। ओके, ये इतना समझ में आया? तो सेम केस, वी आर कंसीडरिंग जस्ट बिलो दिस फ्री सरफेस 1 पॉइंट एंड अबव दिस फ्री सरफेस 1 पॉइंट। उसको हमने नाम दिया ए एंड बी, जैसे हमने इसके पहले कंसीडर किया। सेम वे में हम यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं? दो 2 पॉइंट्स वी आर कंसीडरिंग, दैट इज ए एंड बी। ओके, which are exactly above and below the surface. ओके, सो तो अब यहाँ पे कौन से फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं? ओके, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट कंसीडर करूंगा। ठीक है, आपको क्या समझना है? यहाँ पे जो पॉइंट पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वही फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो। इतनी बात हमें अपने समझना है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हम कंसीडर करें वो एग्जैक्टली एकदम नजदीक है। ओके, तो यहाँ पे तो कौन सा प्रेशर अप्लाई हो रहा है ये तो अपने पता है ना, पीए। इस पीए का ही मतलब क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कह सकते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर के वजह से प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो ये तो क्लियर है ना, जैसे हमने इसके पहले देखा वही है। तो अब यहाँ पे कौन से फोर्स अप्लाई? ओके, सो ये ऐसा एक एंगल बनेगा। Okay, so this is like angle, इधर भी एंगल बन रहा है। ओके, समझ में आ रहा है? तो इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करती है ना, ये ऐसा कॉन्केव सरफेस है, यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूल कंसीडर किया, तो उस पे कौन से फोर्स अप्लाई है? एक ऐसा एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच। ओके, सो ये ऐसा हो रहा है ना, ये ऐसा कॉन्केव सरफेस है, तो ऐसा एंगल बन रहा है। ओके, सो ऐसा एक एंगल बन रहा है। ओके, तो इस एंगल को, है ना, ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है, फोर्स जो है ऐसा नीचे अप्लाई होता है थोड़ा, तो इस एंगल को हम रिजॉल्व करेंगे। 2 कंपोनेंट्स में क्या करेंगे? रिजॉल्व। ओके, वेक्टर्स बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री वी आर गोइंग टू रिजॉल्व दिस एंगल। ओके, तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया इधर और एक वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये समझ में आ रहा है ना, ये जो पॉइंट है इस पे फोर्सेस अप्लाई हो, मगर यहाँ पे जो शेप है वो कैसा, किस तरह का है? कॉन्वेक्स है। वहां पे सीधा था, तो टेंजेंशियल फोर्स सीधा लगेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये जो शेप है चेंज हुआ, लिक्विड का जो शेप है क्या हुआ? चेंज हुआ। और चेंज हुआ तो एक एंगल बन रहा है और सरफेस और टेंजेंट के बीच में, है ना, वो जो फोर्स अप्लाई हो रहा और जो सरफेस है, इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है। ओके, सो थीटा, दैट वी कॉल इट एज थीटा। क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो उस ये जो एंगल बन रहा है, ये जो फोर्स का जो टेंजेंट हम सरफेस टेंशन की वजह से ही वो अप्लाई हो रहा है, ये जो फोर्स है एफ टी, हम इसे क्या कह रहे हैं? एफ टी। क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, तो दोनों की तरफ एंगल बन रहा है। तो उस जो बन रहा है वो कंपोनेंट जो बन रहा है एफ टी, ये जो वेक्टर हमें मिला है एफ टी,
उसे हम रिजॉल्व कर रहे हैं टू कंपोनेंट में, सो दैट वी कैन गेट द फोर्सेस मिलेंगे। ओके, तो ऐसा हम रिजॉल्व करेंगे तो जिधर एंगल बन रहा है ना, जिधर एंगल बन रहा है उसे हम cos थीटा बोलेंगे, एफ टी का cos थीटा, है ना। ये पेन बरोबर लिखते हैं, एफ टी cos थीटा, समझ में आ रहा है ना। और इधर क्या बोलेंगे, एफ टी sin थीटा। इसके लास्ट वीडियो में हमने एंगल ऑफ कांटेक्ट में भी देखा था, जब एंगल बनता है, जिस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है उसको cos थीटा लेंगे, और जिसके साथ नहीं बन रहा है उसको क्या लेंगे, sin थीटा। तो इसको हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, एक आया एफ टी cos थीटा, एक आया एफ टी sin थीटा। सेम वे इधर भी बन रहा है ना, ये इधर का देखा हमने, इधर भी एक बन रहा है, इधर भी एक बन रहा है एंगल ऐसा। ओके, सो ये क्या आया, एफ, इसको हम एफ टी cos थीटा बोलेंगे, और इधर भी एक बन रहा है दूसरा, इसे हम क्या बोलेंगे, एफ टी sin थीटा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, कि दोनों तरफ फोर्सेस लग रहे हैं, तो एंगल बन रहा है, इसलिए हम उस वेक्टर को टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर रहे हैं। तो एक इधर बना एफ टी cos थीटा, जिसके साथ एंगल हुआ उसका एफ टी cos, इसका भी बना इधर एफ टी cos थीटा। देखो इस डायरेक्शन में दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, सेम फोर्स है, इक्वल फोर्स है, ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये जो फोर्स है इक्वल है, सेम है, वैसे बोथ आर इक्वल। तो ये फोर्स कैंसिल करेगा, जो ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये जो फोर्स एक दूसरे को क्या होगा, कैंसिल करेगा। मगर इस डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कैंसिल करेगा क्या, क्योंकि सेम डायरेक्शन में ये एफ टी sin थीटा और एफ टी sin थीटा बोथ आर गेटिंग अप्लाइड इन सेम डायरेक्शन। समझ में आ रहा है। तो इस पर, इस बी पर जो यहाँ पे फोर्स अप्लाई है वो यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। ओके, तो इस बी पर जो है फोर्स अप्लाई हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। फोर्स जो टेंशन की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से है, वो कौन से डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया ना, जो एंगल बना उसके हिसाब से हमने ये बना। ओके, तो इस केस में, कॉन्वेक्स केस में, जब हम सरफेस जो है ऐसा बन रहा है, तो जो बी, उसके पहले जो हमने देखा था, बी पर जो रिजल्टेंट फोर्स था 0 था, उसका कोई डायरेक्शन कांस्टेंट बना बोला था हमने। मगर यहाँ पे बी जो रिजल्टेंट फोर्स जो है, इधर के फोर्सेस जो कंपोनेंट्स हमने बनाए एफ टी cos थीटा कैंसिल किए एक दूसरे को, मगर जो sin थीटा का है वो सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। तो जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, बी के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स। ओके, तो बी के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो ए के ऊपर, है ना, इस ए पॉइंट पर कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यही प्रेशर यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। तो बी के ऊपर कौन से फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, एक एफ ए भी अप्लाई हो रहा है, प्लस ये 2 एफ टी sin थीटा, है ना, ये 2 sin थीटा है, बी के ऊपर 2 एफ टी sin थीटा। तो प्रेशर कहाँ पे ज्यादा बन रहा है, बी पे बन रहा है कि नहीं, ए के कंपेयर में। ए पे सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है, एयर की वजह से फोर्स लग रहा है, उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। वही प्रेशर बी पे भी लग रहा है, और सरफेस टेंशन की वजह से बी पे इतना फोर्स लग रहा है और प्रेशर लग रहा है ना। तो पॉइंट बी पे ज्यादा प्रेशर लग रहा है कंपेयर टू, समझ में आ रहा है ना। इस बी पे क्या लग रहा है, ज्यादा प्रेशर लग रहा है। क्यों ज्यादा प्रेशर लग रहा है, क्योंकि एंगल बन रहा है, इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। उस वजह से हमने उस जो एंगल बन रहा है उस वेक्टर को हमने टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। इधर का फोर्स कैंसिल हुआ, मगर इधर फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, तो इसका फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। तो बी पॉइंट पे जो है प्रेशर ज्यादा लग रहा है कंपेयर टू ए। ए पे सिर्फ एक फोर्स लग रहा है जो एयर के वजह से, मगर बी के ऊपर ये ए का भी प्रेशर लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और उसका खुद का भी फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। समझ में आया। तो बी पे जो है प्रेशर ज्यादा। सो इन दिस केस व्हेन द सरफेस इज कॉन्वेक्स, सो इन दिस केस pressure at PB is greater than pressure at A। समझ में आ रहा, इतना क्लियर। सो हम ऐसा भी कर सकते हैं, इनसाइड द कॉन्वेक्स, इस साइड को हम क्या बोलेंगे, अगर ऐसा है ना, तो इस साइड को हम क्या बोलेंगे, कॉन्केव, इस साइड को कॉन्वेक्स बोलेंगे। तो प्रेशर एट कॉन्केव साइड इज मोर देन प्रेशर एट कॉन्वेक्स साइड। ओके, ऐसा भी हम बोल सकते। समझ में आया इतना। ओके, सो लेट्स होप दैट यू अंडरस्टूड दिस। तो एक लास्ट केस है, उसके बाद हम फिनिश करेंगे। सो लास्ट केस इज व्हाट, व्हेन सरफेस इज concave, when we look it from outside then it look like a concave,
जब सरफेस जो है ऐसा बन रहा है, इसके पहले ऐसा बना, जो अगर यहाँ पे भी वैसा है, ऊपर से मैं देखूंगा इसको तो ये कैसा दिखेगा, कॉनकेव, और नीचे से देखूंगा तो कैसे दिखेगा, कॉन्वेक्स। ओके, तो इसके ऊपर एक पॉइंट कंसीडर किया, उसको हमने नाम दिया ए, उसके नीचे पॉइंट कंसीडर दिया, उसको हमने नाम दिया बी। ओके, और यहाँ पे कंसीडर किया तो ऐसा एक बन रहा है टेंजेंट, यहाँ पे ऐसा एक टेंजेंट बना, उसका ऐसा बना, इसका कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है। ओके, तो ऐसा एक टेंजेंट बन रहा है ना, दोनों साइड में। तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस, अभी जो हमने प्रोसेस किया सेम प्रोसेस, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना है, एक ये बना, ये एंगल बन रहा है, दिस इज द एंगल थीटा। ये फोर्स है सरफेस टेंशन की वजह से, एफटी। ओके, सो दिस इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ओके, सो दिस इज द एंगल व्हिच वी आर गेटिंग। तो इस टेंजेंट को हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर रहे हैं। तो एफटी, इसके साथ एंगल बन रहा है तो एफटी cos थीटा, और इसके साथ एंगल बन रहा है तो ये क्या बनेगा, एफटी cos थीटा, एफटी cos थीटा। ओके, तो इधर क्या बनेगा, इसका एफटी sin थीटा एक बना, और इसका एफटी एक sin थीटा, एक दो बन रहे हैं, एफटी sin, समझ में आ रहा है। तो इधर के फोर्स कैंसिल करेंगे, बराबर, yes or no? So the forces are here getting cancelled. Okay, but the force is getting now, अब देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर लग रहा है, इधर यहाँ पे लग रहा है, मतलब यहाँ पे भी लग रहा है और यहाँ पे भी लग रहा है। ओके, मगर इसका जो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन। इसके पहले किधर लग रहा था, कॉन्वेक्स के लिए नीचे लग रहा था, मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फोर्स है वो ऊपर लग रहा है, समझ में आ रहा है ना, इसका जो फोर्स है ऊपर लग रहा है। ओके, सो ये बी का जो फोर्स, बी मॉलिक्यूल्स का जो फोर्स है ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है, वो कितना है, 2ft sin थीटा है। दो कंपोनेंट्स है, इस एंगल की वजह से इस एंगल की वजह से दो कंपोनेंट्स इधर लग गए है ना, इधर के इधर कैंसिल हो बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन में, मगर इधर का जो सेम डायरेक्शन है तो उसको ऐड कर रहे हैं हम, तो वो क्या हुआ, 2ft sin, तो दिस 2ft sin थीटा इज गेटिंग अप्लाइड। ओके, तो इसके वजह से ये फोर्स इस पे भी अप्लाई हो रहा है, एरिया इस पे, ओके, ए पे, मगर ए पे है ना, ए पे कौन से अप्लाई हो रहे हैं, अब देखो ए पे कौन सा अप्लाई हो रहा है, ए पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी अप्लाई हो रहा है, और ये 2ft भी अप्लाई हो रहा है ना, 2ft sin थीटा। इसके पहले बी पे ऐसे दोनों अप्लाई हो रहे हैं। अब बी पे, बी का डायरेक्शन इधर है ना, फोर्स का डायरेक्शन किधर है, इधर ए की तरफ, तो ए पे ये अप्लाई हो रहा है, सिर्फ बी पे क्या अप्लाई हो रहा है, सिर्फ ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो अब प्रेशर किधर ज्यादा है, ए के ऊपर है ना, प्रेशर कहाँ पे ज्यादा है, ए के ऊपर ज्यादा है। ओके, सो इतना सिंपल। अगर इसके पहले का केस समझ में आया, जो कॉन्वेक्स के लिए हमने किया था वो समझ में आया, तो ये भी समझ में आया। ओके, उसमें फोर्स जो है डाउनवर्ड में लग रहा था बी पॉइंट पर, तो उस पे प्रेशर ज्यादा बन रहा था क्योंकि एटमॉस्फेरिक का प्रेशर भी उसमें ऐड हो रहा है। इस पे क्या हो रहा है, जो फोर्स है वो इस पे लग रहा है, ऊपर लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उसका ये प्रेशर और ये प्रेशर ए पॉइंट पे लग रहा है और बी पे सिर्फ पीए लग रहा है। ओके, तो इसमें हम ऐसा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, प्रेशर एट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट बी। ओके, सो दिस इज द केस। हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, प्रेशर एट कॉनकेव साइड है ना, ये कॉनकेव साइड है, इज मोर देन प्रेशर एट कॉन्वेक्स साइड। ओके, ये कॉन्वेक्स साइड है, इधर की साइड कॉन्वेक्स इनसाइड, और इधर की साइड क्या है, कॉनकेव, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब इधर प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा, ऐसा नहीं है ना। डेप्थ में अगर हम जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, लिक्विड के अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो जो प्रेशर इस पे जो प्रेशर है वही प्रेशर यहाँ पे रहेगा, ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है ना। हमारा टॉपिक क्या है, एक्सेस प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, सरफेस पे कितना एक्सेस प्रेशर बन रहा है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो 3 डिफरेंट शेप्स लिए हमने मिनिस्कस के है ना। अगर हम कंटेनर में लिक्विड लिया तो उसके 3 डिफरेंट शेप्स है। सीधा रहेगा तो दोनों ही साइड में प्रेशर सेम है ना, जब सीधा है तो दोनों ही साइड में प्रेशर क्या है, प्रेशर है इज इक्वल टू प्रेशर बी। अगर कॉनकेव है, अगर मैं ऊपर से देख रहा हूँ
और कॉन्केव शेप है तो अंदर जो है प्रेशर ज्यादा है बाहर की हिसाब से। ये सेकंड केस देखा। थर्ड केस में अगर सेकंड में कॉन्वेक्स था, ओके, सेकंड केस कौन सा था, कॉन्वेक्स का। थर्ड केस में हमने कॉन्केव लिया, ऊपर से अगर मैं देख रहा हूँ तो ये कॉन्केव शेप बन रहा है, तो उस केस में क्या हो रहा है, आउटसाइड जो है फ्री सरफेस के आउटसाइड जो प्रेशर ज्यादा बन रहा है कंपेयर टू इनसाइड। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट केसेस दैट वी हैव डिस्कस्ड। आपको समझ में आया होगा। ओके, सो देखते हैं आगे, आगे भी टॉपिक है प्रेशर के रिलेटेड ही हम देख रहे हैं, हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स इस चैप्टर में। ओके, सो लेट्स होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।